आज हम एक विशेष विषय पर अध्ययन करना शुरू करेंगे। ये अध्ययन जो है हो सकता है कि हम 2-3 संडे लगातार करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, चर्च में या लोकल चर्च में, जैसे हमारी ये लोकल चर्च है, कलीसिया है, इसमें लीडर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है, लीडर्स की नियुक्ति कैसे की जाती है। दूसरा सवाल, उनकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इन दोनों सवालों का जवाब हमें ढूंढना चाहिए। लीडर्स कैसे नियुक्त किए जाते हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं क्या है। आप में से कुछ लोगों को बाइबल कॉलेज क्लासेस में बैठने का मौका मिला है ना। बाइबल कॉलेज के क्लासेस कैसी होती है? बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत आनंद मिलता है ना। तो आज पूरे चर्च को इस बात का आनंद मिलेगा, बाइबल कॉलेज का। हम बाइबल कॉलेज क्लासेस के स्टाइल में आज बाइबल का अध्ययन करेंगे, तो सबको पता चलेगा ना कि बाइबल कॉलेज क्लासेस कैसी होती है। तो आप लोग तैयार हैं? ओके, हम चलते हैं तिमोथी के नाम पे जो पत्री है, पहली पत्री। हमारा देश जो है प्रजातंत्र है ना, या लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं। सब तीनों का मतलब एक ही है, डेमोक्रेसी, है ना। हम यही कहते हैं ना। और हम एक बात को भूल जाते हैं कि हम एक्चुअली गणतंत्र और प्रजातंत्र है, यानी वी आर ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम उस बात को साइड में रखते हैं। हम कहते हैं कि हम प्रजातंत्र है, दुनिया के सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारा है। और क्योंकि हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र देश में रहते हैं, हम सबके दिमागों में प्रजातंत्र का मतलब क्या है। ठीक है, वो तो स्कूल बुक में था, लेकिन हकीकत में क्या है? एक शब्द में अगर मेजॉरिटी जो चाहता है, लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब ये है ना कि जो मेजॉरिटी चाहता है वो होता है। इसलिए हम लोग जब प्रभु में विश्वास करके चर्च में आते हैं, तो चर्च के बारे में भी हमारे दिमाग में यही रहता है ना कि जो मेजॉरिटी चाहता है वो होना चाहिए चर्च में, है ना। क्योंकि हमें और कोई तरीका पता नहीं है। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? इधर के लोग हाँ हाँ कर रहे हैं, राइट साइड के लोग चुप हैं। हमें और कोई तरीका मालूम है? हमारे पूर्वजों के समय में इस देश में राजा हुआ करते थे, तब बात कुछ और थी। तब किसकी मर्जी पूरी होती थी? राजा की मर्जी। अब किसकी मर्जी पूरी होती है? पूरी प्रजा की नहीं, मेजॉरिटी की मर्जी। और कोई तरीका हमें मालूम है? नहीं मालूम। आज हम इस बारे में अध्ययन करेंगे, और जब हमें समझ आएगा कि चर्च का शासन कैसे होता है, तो हमारे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि हमारे दिमागों में ये रहता है कि जो मेजॉरिटी चाहता है वो होना चाहिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ, चर्च डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र नहीं है। चर्च फिर क्या है? जो लोग नोट्स लिखते हैं, आप लिख सकते हैं, इसको कहते हैं थियोक्रेसी। एक यूनानी शब्द है जिसका अंग्रेजी में भी वही कहते हैं, थियोक्रेसी, जिसका मतलब है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। थियो मीन्स गॉड, थियोक्रेसी परमेश्वर की मर्जी के अनुसार। कलीसिया कैसे चलती है? परमेश्वर की मर्जी से। क्यों? कारण क्या है? या सोचिए, आप इतने समय से चर्च में हैं, अक्सर आप हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको कहा और आपने मान भी लिया, रिपीट भी कर लिया कि चर्च का शासन जो है, कलीसिया का शासन जो है, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। कारण क्या है? कलीसिया कलीसिया परमेश्वर की है, वो 100% राइट है। और परमेश्वर स्वयं कलीसिया का सर है।
आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका सर कुछ चाह रहा था और आपके हाथ या आपके पैर कुछ और चाह रहा था और आपके पैर चल पड़े? ऐसा कभी हुआ है? आप हमेशा वहीं को चल पड़े ना जहां आपका दिमाग आपको चलाना चाहता था। समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना? कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं, मैं क्लासेस में बताता ना कि वो पता नहीं मेरा पैर अपने आप चल पड़े उधर को, तो कोई और आपको चला रहा था, आपका दिमाग नहीं चला रहा था। और उसका नाम पता है ना? ठीक है, फिलहाल हमारा विषय वो नहीं है। तो कलीसिया का शासन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं कलीसिया का सर है। बाइबल में कहीं लिखा है? पढ़ा भी है ना? ओके, नहीं तो पढ़ लेना। इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय में ही है और कुलुस्सियों की पत्री में भी, दोनों जगहों में आपको मिलेगा, ही इज द हेड ऑफ द चर्च। इसलिए चर्च का प्रशासन या शासन जो है परमेश्वर यीशु मसीह की मर्जी के अनुसार होता है, मेरी और आपकी मर्जी के अनुसार नहीं, या फिर मेजॉरिटी की मर्जी के अनुसार भी नहीं है कि चर्च के 80% बहुत ज़्यादा है, 51% लोग ये चाहते हैं तो ठीक है जी, फिर ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, लेकिन हमारा चर्च डेमोक्रेटिक नहीं है। लोग चाहते हैं, क्यों? हम हमेशा, हमारी चाहत होती है ना कि भाई मेजोरिटी की मर्जी के अनुसार हो, चलो वोट डालते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, है ना, या चिट डालते हैं, सीक्रेट बैलेट्स। अलग अलग विश्वासियों की सोच मैं बता रहा हूँ, लेकिन चर्च, चाहे किसी भी चर्च, लोकल चर्च का जो प्रशासन है वो परमेश्वर की मर्जी से या परमेश्वर की मर्जी के अनुसार होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि किस तरह लीडर्स को हमें चुनना चाहिए और उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और उसके अनुसार चर्च में लीडर्स को होना चाहिए। और इसके अलावा परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा दिया है, ताकि पवित्र आत्मा से हम सहायता ले सके, ताकि उन निर्देशों को हम समझ सके अच्छी तरह से। अगर आपके मन में ये विचार आया नहीं है तो थोड़ी देर के बाद आएगा, ये सब जान के हमें क्या फ़ायदा है, मैं तो लीडर बनने वाला नहीं हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीडर बनना चाहते हैं। चर्च में कुछ समय रहने के बाद, यानी 1 साल 1.5 साल बीतने के बाद, वहाँ बैठ के सबको ऐसा सबको नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा सबको, बट कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं भी टीच कर सकता हूँ। आपको हाथ खड़ा करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको मालूम है, आपके मन में ऐसा आया है कि कुछ लोगों के मन में आया है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बस पास्टर जेम्स मुझे मौका दे। और कुछ लोगों को ऐसा भी लगा है कि पास्टर जेम्स से अच्छा मैं कर सकता हूँ टीचिंग, अच्छी बात है। या और किसी काम को लेके लोगों के मन में ये इच्छा आई है कि मैं भी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ, अगर कभी आपके मन में ऐसी इच्छा आई है, मैं भी चर्च में एक लीडर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी एक दिन सिखाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो इच्छा गलत नहीं है। या मैं किसी भी तरह का लीडर बनना चाहता हूँ, तो ये जो बातें मैं बताना जा रहा हूँ विशेष करके उनके लिए है जो इस तरह की चाहत रखते हैं। तो पहला तीमुथियुस मैंने बोला था आपको, तीमुथी की पहली पत्री 3 अध्याय पहला पद से हम पढ़ना शुरू करते हैं। मैं हिंदी में पढ़ लेता हूँ आपकी, और जिनके पास अंग्रेजी बाइबल है आप अंग्रेजी बाइबल में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वे भले काम की इच्छा करता है। यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो, और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर
ही का प्रबंध करना नहीं जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? फिर ये एक नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो। ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। बहुत सारी बातें हैं ना, इतना सब कुछ, बिल्कुल इतना सब कुछ देखने की ज़रूरत है। ये आदेश मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है ना कि अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो एक नेक, एक कुलीन काम की इच्छा रखता है। अब उन सब के लिए बहुत खुशी की बात है ना, जो जिनके मन में कभी ना कभी ये इच्छा आई हो कि मैं भी लीडर बनना चाहता हूँ। परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है कि यदि कोई चर्च में लीडर बनना चाहता है तो वो एक नेक इच्छा है, एक कुलीन इच्छा है। अच्छी बात है ना? इस बात में आपको क्या कहना चाहिए? यानी चर्च में किसी भी रीति से लीडर बनना जो है एक आदर योग्य काम है और परमेश्वर की नज़र में अति उत्तम काम है। इतना सब कुछ सुनने के बाद कईयों के मन में इच्छा आई होगी ना, चलो मैं भी बनूंगा, मैं भी बनूंगी। अच्छी बात है, सबके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा काम है। इसका मतलब एक लीडर बनना जो है या लीडर की जिम्मेदारी जो है अच्छा है, कुलीन है, नेक है, आदर के योग्य है, अति उत्तम है। इसलिए लीडर बनने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वो अच्छा इंसान हो, नेक इंसान हो, आदर के योग्य हो और अति उत्तम इंसान हो, है ना? और ये कौन कहता है? परमेश्वर कहता है, जो कि चर्च का हेड है, चर्च का सिर है। कारण क्या है? क्योंकि चर्च के लीडर्स जो है यीशु मसीह के राज्य के प्रतिनिधि है। वैसे तो सभी है, हम सब यीशु मसीह के क्या है? राजदूत, ठीक है, कि एम्बेसडर्स, ठीक है, हम सब है। तो लीडर्स थोड़ा सा और ज़्यादा है ना? हम यीशु मसीह के एम्बेसडर से, यीशु मसीह के राज्य के एम्बेसडर है तो हमें ऐसा बन के रहना भी चाहिए ना, हमारे चाल चलन में वो दिखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हर किसी को पकड़ के लीडर मत बनाओ, ये देखना जरूरी है। इसका मतलब हर व्यक्ति जो लीडर बनना चाहता है उसको ये देखना चाहिए कि मेरे जीवन में यह सब कुछ है या नहीं, और फिर नहीं है तो इन योग्यताओं को पाने के लिए और उसमें बढ़ने के लिए उसके पास चाहत हो। और इन योग्यताओं को आपको बाहर से लेके आने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके अंदर है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अगर आप नए सिरे से जन्म पा चुके हैं तो ये सारी बातें आपके अंदर पहले से हैं। उसमें बढ़ने की आपको ज़रूरत है, यानी आपके अंदर जो योग्यताएं परमेश्वर ने डाली है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। इसलिए हम ये कह सकते हैं ना कि अगर कोई लीडर बनना चाहता है चर्च में तो उसके सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या होगा? सबसे पहली योग्यता क्या होगा? नहीं, चाहत बाद में है, पहले क्वालिफिकेशन। चाहत तो है, इसलिए मैंने कहा ना, अगर कोई लीडर बनना चाहता है, चर्च के मेंबर्स की बात बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, अगर चर्च में से कोई लीडर बनना चाहता है तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए?
चर्च में होना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन मैंने आपको आंसर दिया था। मैंने आपको कहा था कि ये सारी योग्यताएं जिसके बारे में आज और आने वाले संदेश में अध्ययन करेंगे, वो एक विश्वासी के अंदर है। ओके, या सबने सुन लिया? ओके, अब इसी में आपका जवाब है, सही जवाब। इसलिए अगर चर्च का कोई भी सदस्य या चर्च अटेंड करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि लीडर बनना चाहता है, तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होना चाहिए? ओके, कैसे विश्वासी? ओके, परमेश्वर को बॉर्न अगेन बिलीवर होना चाहिए। आपको बताना चाहूँगा, पवित्र शास्त्र के अनुसार हर लोकल चर्च में कुछ विश्वासी होते हैं जो बॉर्न अगेन नहीं है। वो सिर्फ नाम के लिए विश्वासी है। उनको चर्च की काफ़ी समय चर्च में रहने के बाद वो चर्च की भाषा सीख लेते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और गाना भी सीख लेते हैं और बाइबल पढ़ भी लेते हैं। इसलिए बाइबल के बात भी आपको सुना सकते हैं। आप एक वर्स बोलेंगे तो वो दो आपको सुना सकते हैं, लेकिन बॉर्न अगेन नहीं होते, यानी परमेश्वर के आत्मा से जन्मे नहीं होते। वो लीडर बन नहीं सकते ना, उनको बनाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, कलीसिया के इतिहास को देखिए, आपको प्रेरितों के कामों में ही मिलेगा कि चर्च में उस समय भी ऐसे लीडर्स थे जो विश्वासी नहीं थे। कभी आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा जरूर है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आज घर जाके प्रेरितों के कामों का 15वां अध्याय को पढ़ना, उसमें आपको दिखाई देगा, साफ रीति से लिखा है कि ऐसे लीडर्स थे जो खुद विश्वासी नहीं थे। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? लीडर बनने की इच्छा अगर आपके मन में है तो अच्छी बात है, और लीडर्स की हमें ज़रूरत है। हर चर्च में लीडर्स की ज़रूरत है। और एक समय ऐसा भी आएगा ना, जब मैं और रीना नहीं होंगे, तो लीडर्स चाहिए। जब तक यीशु मसीह लौट कर नहीं आता, कलीसिया रहेगी इस पृथ्वी पे, और हर कलीसिया में लीडर्स की ज़रूरत है। एक लीडर नहीं, बहुत सारे लीडर्स की ज़रूरत है। इसलिए, और वो हम कहाँ से लेके आएंगे? बाहर से नहीं लेके आएंगे ना, है ना? तो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या क्या योग्यताएं हमारे अंदर होने चाहिए। फिर अगर नहीं है तो हम उसको हासिल करने की कोशिश करें। हमें बाहर से हासिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ये सारी बातें डाल दी गई है। अब हम एक एक वर्स को देखेंगे। ओके, तो आपके पास बाइबल से देखिए, तीमुथियुस की पहली पत्री का 3 अध्याय का पहला पद में लिखा है कि ये बात सत्य है, जो अध्यक्ष होना चाहता है वे भले काम की इच्छा करता है। ठीक है, और इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है? अगर सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, हिंदी बाइबल में जो अध्यक्ष शब्द आपको मिल रहा है, अंग्रेज़ी में यदि आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा बिशप। अगर आप NKJV और KJV वर्शंस या पुराने लिटरल ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा बिशप। अदरवाइज आपको मिलेगा ओवरसीयर या फिर एल्डर। और हिंदी में अध्यक्ष मिलेगा, और दूसरी जगहों में प्राचीन शब्द इस्तेमाल हुआ है, और इन सब शब्दों का मतलब एक ही है, बिशप, ओवरसीयर, एल्डर। और क्या बताया था मैंने? एल्डर, बिशप, ओवरसीयर, ये सब एक ही है। या हिंदी में प्राचीन, या फिर पंजाबी बाइबल में लिखा होगा निगहबान। ओके, वो सब एक ही मतलब है। हिंदी में जो शब्द है अध्यक्ष अच्छा है। वो बिशप, जो जिनका चर्च बैकग्राउंड है, ध्यान रखना, ये वो बिशप नहीं है जो आज के ज़माने में चर्च में आप देखते हैं। बाइबल के अनुसार बिशप का मतलब है लोकल चर्च, पास्टर, एक और शब्द है पास्टर। तो बिशप, ओवरसीयर, एल्डर या पास्टर, ये चारों शब्द का मतलब एक ही है। चर्च की अगुवाई करने वाला।
व्यक्ति। आजकल बड़े चर्चेस में बिशप्स होते हैं, वो अलग है, वो बाइबल में नहीं है। बाइबल का बिशप का मतलब है, इसको यूनानी भाषा में एपिस्कोपोस कहते हैं। इसलिए बड़े चर्च में जो नियुक्ति दी जाती है तो वो कहते हैं एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन। अगर कभी आप पढ़े ऐसा शब्द, लंबा शब्द, तो उसका मतलब यही है। एल्डर शब्द अगर आपकी बाइबल में प्राचीन शब्द इस्तेमाल हुआ है तो इसका यूनानी शब्द होगा प्रेस्बिटोर। इसलिए कुछ चर्चेस में जो चर्च के लीडर्स है, पास्टर्स है, उनको क्या बोलते हैं? प्रेस्बिटर बोलते हैं ना अंग्रेजी में, CNIRM में प्रेस्बिटर बोलते हैं। तो प्रेस्बिटोस या फिर एपिस्कोपोस, दोनों का मतलब एक ही है। एपिस्कोपोस या बिशप उस पद के साथ जुड़ा हुआ, क्या कह सकते हैं, उसका जो गरिमा है उसको दिखाता है। उस पद के लिए जो ऑनर है, आदर है, वो दर्शाता है। और प्राचीन या एल्डर या प्रेस्बिटर उस जिम्मेदारी को दर्शाता है। दो साइड आपको परमेश्वर दिखाता है, अलग अलग शब्द प्रयोग करके, दोनों का मतलब एक ही है। और उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, अभी आपको खोल के देखने की जरूरत नहीं, प्रेरितों के कामों का 20वां अध्याय, लेकिन हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप खोलिए, देखिए 20वां अध्याय को खोलिए। और पूरा नया नियम में चर्च के लीडर्स के लिए, या तो यूनानी भाषा की बात कर रहा हूँ, या तो एपिस्कोपोस इस्तेमाल किया है या प्रेस्बिटरोस इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है बिशप, एल्डर, ओवरसियर या पास्टर। ओके, मैं उदाहरण आपको देता हूँ। प्रेरितों के कामों का 20वां अध्याय का 17वां पद को पढ़िए। वहाँ पर पौलुस ने लिखा है कि कलीसिया के प्राचीनों को बुलाया, हिंदी में, और अंग्रेजी में लिखा हुआ ही कॉल्ड ऑल द एल्डर्स, वो है प्रेस्बिटरोस। ठीक है, वो उन लीडर्स की जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहता है एल्डर्स। ठीक है, और उसके बाद उनके साथ बात करते 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 उनको कुछ बातें समझाई गई। उसके बाद 28वां पद में क्या लिखा है कि तुम सबको, ये कौन थे? प्राचीन। तो आप मेरे साथ हैं, ओके गुड। तो ये सब प्राचीन है चर्च के, यानी आज की भाषा में क्या बोलेंगे, ये सब चर्च के पास्टर्स थे। ठीक है, उनको बोला। 28वें पद को पढ़िए, उसमें पौलुस ने कहा कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष बनाया, यही लिखा है, वो है बिशप या एपिस्कोपोस। तो एक ही अध्याय में मैंने आपको दोनों वर्ड्स दिखाए एक साथ। उनको पहले उनको क्या कहा गया, वो चर्च के, हिंदी में प्राचीन थे या अंग्रेजी में एल्डर्स थे। फिर उनको बताया कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें क्या बनाया, एपिस्कोपोस बनाया, यानी बिशप बनाया अंग्रेजी में, और हिंदी में अध्यक्ष बनाया। ओके, और अब तुम्हें क्या करना चाहिए, रखवाली करो। ये जो रखवाली शब्द है वो है पास्टर। हिंदी में, हिंदी बाइबल में इफिसियों की पत्री में 4:11 में जहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को प्रेरित करके, कुछ लोगों को भविष्यवक्ता करके, कुछ लोगों को सिखाने वाले करके, कुछ लोगों को प्रचारक करके, और कुछ लोगों को रखवाले बनाया। ठीक है, पास्टर बनाया। तो पास्टर अंग्रेजी में बिशप या हिंदी में अध्यक्ष, और अंग्रेजी में एल्डर या हिंदी में प्राचीन, ये तीनों एक ही है। काफी सारी जानकारी मिल गई ना आपको। ऐसा ही होता है बाइबल कॉलेज स्टडी। तो अभी हम कहां पर हैं, पहला पद में ही है ना। अगर कोई, या दूसरा पद में था वो, तीमुथियुस में, तो आप प्रेरितों के कामों से उंगली चला के जल्दी जल्दी तीमुथियुस की पत्री में वापस आइए। पहला पद में सबसे पहले हमने बिशप या अध्यक्ष को देखा, उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। तो इसलिए आप जब भी बाइबल में प्राचीन शब्द पढ़ेंगे या अध्यक्ष पढ़ेंगे या पास्टर पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये तीनों एक ही है। बिशप उस पदवी के साथ
जुड़ा हुआ आदर के लिए इस्तेमाल हुआ है, और प्राचीन उस काम या उस पदवी के साथ जुड़ी हुई जिम्मेदारी को दर्शाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो अभी लीडर्स के बारे में थोड़ा सा और अच्छी तरह समझ आया है ना। ओके, अब एक बात का ध्यान रखना है, अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। ओके, आप ध्यान दीजिए, फिर से पढ़िए और देखिए कुछ समझ आ रहा है। अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहता है, हम आज की भाषा के अनुसार बोलते हैं, अगर कोई चर्च का पास्टर या एसोसिएट पास्टर या असिस्टेंट पास्टर या चर्च के किसी भी प्रकार का लीडर बनना चाहता है तो वो एक अच्छा या नेक या कुलीन, वो समझ आता है ना। आगे क्या है? ओके, क्या समझ आया? चर्च का पास्टर होना अच्छी बात है, वो तो समझ आया, वेरी गुड। लेकिन एक बार फिर पढ़िए, वो भले या अच्छे या कुलीन की इच्छा रखता है। क्या है? फिर से पढ़िए। ये तो समझ आया, कुलीन है, अच्छा है, नेक है, नोबल, गुड, ग्रेट, वंडरफुल। लेकिन क्या है वो? आप लोग काफी नजदीक आ गए। भले क्या है वो? काम है, पदवी नहीं है। ये लिखा है कि अगर कोई अध्यक्ष बनना चाहे तो बहुत ही कुलीन और आदर योग्य पदवी की कामना रखता है, ऐसा नहीं लिखा है, काम है। इसका मतलब सबसे पहले चर्च का लीडर बनना जो है काम है, ये आलसी लोगों के लिए नहीं है। चर्च का लीडर बनना काम है। शुरुआत में ही परमेश्वर ने बता दिया ना, पहला वर्ष में ही, अगर कोई लीडर बनना चाहे तो वो एक अच्छा भला कुलीन काम की इच्छा रखता है। चर्च का लीडर बनना एक काम है, ये आलसी लोगों के लिए नहीं है। बहुत ही हार्ड वर्क है चर्च का लीडर बनने में। ये 9 से 4 तक 5 डेज वीक, 5 डेज से वीक है ना, विथ 12 CL और 15 EL, ऐसा काम नहीं है। विथ लीव ट्रैवल कंसेशन, ये सब नहीं है। चर्च का लीडर बनने का मतलब है कि अंग्रेजी में 24/7। ये बहुत मुश्किल काम है। एक्स्ट्रा, जो लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए तैयार है, वही चर्च में लीडर्स बन के रह सकते हैं। या फिर जो ये कह सकता है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर गॉड। कुछ महीनों पहले की बात है, मैंने चर्च में किसी एक बच्चे को काम दिया। एक छोटा सा काम था, साधारण सा काम। कुछ ऐसा काम होता है ना जिसमें सब देखते हैं, वाह वाह करते हैं, है ना। वो काम सबको करना अच्छा लगता है ना। क्यों? क्योंकि तुरंत इनाम मिलता है ना। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसका तुरंत सब कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ काम ऐसे होते हैं किसी को पता नहीं चलता कि एक बंदा ऐसा बैठ के कर भी रहा है। तो मैंने उससे, वो टीनेजर है, मैंने उससे पूछा कर लोगे ना, दिक्कत तो नहीं है ना? कहते एनीथिंग फॉर गॉड। क्योंकि उससे पहले, उससे कुछ हफ्तों पहले मैंने अपनी स्टोरी सुनाई थी ना, तो उस बच्चे ने कहा एनीथिंग फॉर गॉड। मुझे लगा कि अच्छी बात है, कम से कम एक ने तो सीख लिया एनीथिंग फॉर गॉड। ओके, गुड। तो ऐसे लोग लीडर बन सकते हैं, एनीथिंग फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसका मतलब सब नहीं बन सकते, है ना। जो लोग कंफर्टेबल जीवन जीना चाहते हैं वो कलीसिया का लीडर नहीं बन सकता। जो लोग लक्ष्री में जीना चाहते हैं वो चर्च के लीडर नहीं बन सकते। मतलब परमेश्वर के कलीसिया के लीडर नहीं बन सकते। और जो सिर्फ
एक टाइटल चाहता है या जो व्यक्ति सिर्फ एक पदवी चाहता है, वो कलीसिया का अध्यक्ष या कोई भी किस्म का लीडर नहीं बन सकता। जो जिम्मेदारी लेना चाहता है वो बन सकता है, क्योंकि लीडर बनना जो है काम है, अच्छा काम है, कुलीन काम है, लेकिन काम है। इसके बाद क्या लिखा है? ये अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष हो। आप चर्च में किसी भी प्रकार का लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली योग्यता क्या है? निर्दोष होना चाहिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति है चर्च में जो निर्दोष हो? देखा जाए तो हर नए सिरे से जन्म पाया हुआ व्यक्ति निर्दोष होना चाहिए। क्यों? इफिसियों की पत्री में पहला अध्याय में ही आपके बारे में बात करते हुए पवित्र आत्मा बताता है ना कि आपको पवित्र और फिर निर्दोष होने के लिए बुलाया है। ये निर्दोष कैसे हो सकते हैं? अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो निर्दोष बन के रहेंगे आप। क्या मतलब? निष्पापी होने के लिए नहीं बुलाया आपको। क्या मतलब है? मतलब है कि गारंटी है कि आप पाप करेंगे। क्यों? क्योंकि अब तो पूरी छूट है। पहले तो डर था, रहता था कि अंत में क्या होगा, नरक पे जाएंगे तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, लेकिन अब पता है कि हम तो स्वर्ग में ही जाएंगे। अब तो सबको पता है ना। देखिए मुस्कुराहट देख के पता चल रहा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। खुशी है, पूरा कॉन्फिडेंस है, गारंटी है परमेश्वर के सिग्नेचर के साथ। वचन में है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। ये नए सिरे से जन्म पाए हुए लोगों के बारे में बता रहा हूं, बाकियों के लिए नहीं है। लेकिन जो नए सिरे से जन्म पाए, जिनको पता है कि हमारा नए सिरे से जन्म हो चुका है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हो चुका है, उनको इस बात की गारंटी है, खुशी है कि हम स्वर्ग में जा रहे हैं। इसलिए दबा के, आप समझ गए ना। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हें निर्दोष होने के लिए बुलाया हूं। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर को मालूम है कि आप पाप करेंगे, इसलिए तो प्रोविजन रखा ना। यदि हम अपने पापों को अंगीकार करेंगे तो वो विश्वास योग्य है। ठीक है। निर्दोष का मतलब यह है कि आप शैतान को आप पर दोष लगाने का अवसर नहीं देंगे। वो कैसे? सबसे पहले पाप ना करके, लेकिन वो होता नहीं है। रियलिस्टिक जीवन हमें जीना चाहिए। हम पाप करते हैं, है ना। अपने व्यवहार से नहीं करते तो भी बोल के करते हैं, है ना। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट है, कुछ बोलते कुछ नहीं है लेकिन सोचते बहुत है ना। चर्च में बैठ के भी साथ बैठने वालों के साथ अगर कुछ बात है तो एक तरफ प्रचार चल रहा है लेकिन दिमाग दूसरी तरफ उसके बारे में सोच रहा है। अभी जो पास्टर ने बोला इसके लिए है, इसने सुन लिया होगा। हो सकता है मन फिराए और मुझसे माफी मांगे चर्च खत्म होने से पहले। ऐसे बैठ के भी हम सोचते हैं, है ना। आपको हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि जब प्रचार होता है, बाइबल से कुछ दिखाया जाता है तो आप बैठ के सोचते हैं कि ये तो उसके लिए है, आज है, थैंक गॉड आज वो चर्च में है। या फिर हम सोचते हैं कि आज उसको होना चाहिए था चर्च में। देखा, शैतान ऐसे दिन में ही लोगों को चर्च आने से रोक लेता है। ऐसा भी सोचा होगा कई बार। निर्दोष का मतलब है कि इससे पहले कि शैतान आप पर दोष लगाए दूसरे लोगों के द्वारा, आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे और माफी पाएंगे। या फिर आपकी गलती, आपका पाप दूसरा आके आपको बताता है। जैसे कभी कभी हम किसी को बताते हैं कि भाई बहन आप इसमें गलत हो, ये आप गुनाह में हो, इसको ठीक करो। और जैसे ही आपको बताया जाता है, जैसे ही आपको समझ आया, आपने परमेश्वर के सामने अंगीकार किया,
आप फ्री हो गए, फिर शैतान आप पर दोष नहीं लगा सकता। ऐसा होना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिस रखने वाला व्यक्ति लीडर बन सकता है, नहीं तो वो लीडर बन के ज़्यादा समय नहीं रह सकता। परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु की देह में लीडर बन के नहीं रह सकता। और इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है? फिलहाल हम यहाँ रुक जाएंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है? तो अगले संडे और अध्ययन करेंगे। बट इसमें से अभी तक जितनी बातें हमने की है उसमें से आपको क्या समझ आया? परमेश्वर को, आपको ये तो मालूम है ना कि परमेश्वर को आपकी परवाह है, परमेश्वर को मेरी परवाह है, थैंक यू गॉड। परमेश्वर को अपनी कलीसिया की परवाह है। अगर आपकी परवाह है तो इसका मतलब परमेश्वर को पूरी कलीसिया की परवाह है ना। इसलिए परमेश्वर हमें बताता है कि किस तरह का व्यक्ति लीडर बने। अगर लीडर निर्दोष नहीं है तो कलीसिया कैसे होगी? अगर लीडर अपनी गलती नहीं अंगीकार करता तो कलीसिया कैसी होगी? जैसे लीडर है वैसे कलीसिया भी आगे बढ़ेगी ना। तो परमेश्वर को आपकी और मेरी परवाह है, और हम में से कोई भी अकेले नहीं है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अब नए सिरे से तुम्हारा जन्म हुआ, ये लो बाइबल, और फिर जब मैं वापस आऊँगा तो मुलाकात होगी। नहीं, परमेश्वर ने हम में से हर एक को किसी ना किसी कलीसिया में रखा है। आप कलीसिया के बाहर रह के परमेश्वर की बुलाहट को पूरा नहीं कर सकते। हर विश्वासी को किसी ना किसी एक कलीसिया में रहना है, तभी तो आप देह के अंग बन के रहेंगे ना। कभी आपने अपने हाथ को देखा है कि बाहर घूम रहा हो? नहीं देखा है ना। तो इसका मतलब शरीर से जुड़ा रहता है सारे अंग। तो हम में से हर एक को, मैं नहीं कह रहा कि हर विश्वासी को दिल्ली के ओवरकमर्स हार्वेस्ट नेट चर्च में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी ना किसी लोकल चर्च का सदस्य बन के, आपको ये भी बताना चाहूँगा, बहुत साल पहले मैंने सिखाया था, ये जो मेंबर शब्द है अंग्रेज़ी में, ये बाइबल से आया है। आप इस शब्द के एटिमोलॉजी पढ़ना, आपको पता चलेगा एक अंग्रेज़ी में जो मेंबर शब्द आया है ये बाइबल से आया है। क्योंकि बाइबल में मेंबर शब्द है यूनानी भाषा में, उसमें से निकला है। हिंदी में हम अंग बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में शरीर का मेंबर बोलते हैं। चर्च में थ्रू आउट पूरा नया नियम में विश्वासियों के लिए लिखा है कि यू आर ए मेंबर ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। वो मेंबर शब्द बाइबल से निकला है। हर विश्वासी को किसी ना किसी चर्च का मेंबर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेंबरशिप रजिस्टर में उसका नाम हो और रसीद कटी हो, वो नहीं। बड़े बड़े चर्चेस में ऐसा भी होता है, लेकिन वो नहीं। चर्च से जुड़े रहें। और अभी तक जितनी बातें हमने चर्चा की है, इतना समझ आया है कि चर्च के बारे में परमेश्वर सोचता है। क्यों? समाप्त करने से पहले लास्ट बताना चाहूँगा, पवित्र शास्त्र में इसी तीमुथियुस के 3 अध्याय में 15वें पद में लिखा है कि कलीसिया जो है, परमेश्वर की कलीसिया जो है, यानी परमेश्वर का वो घराना है, ये परमेश्वर का घर है। इसलिए परमेश्वर को परवाह है कि कौन कौन लीडर्स होंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि लीडर्स में ये योग्यताएं होनी चाहिए, क्योंकि हर लोकल कलीसिया जो है परमेश्वर का घर है। और आगे क्या लिखा है? जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और सत्य का खंभा और नींव है। सत्य का खंभा है चर्च। अगर चर्च ठीक नहीं है तो इस संसार में सत्य नहीं रहेगा। और सत्य का खंभा और नींव है। अगर चर्च में गड़बड़ी है तो कोई उम्मीद नहीं है दुनिया को। फिर अगर चर्च, लोकल चर्च, कलीसिया ठीक नहीं चल रही है तो दुनिया में फिर कुछ उम्मीद नहीं है। क्योंकि परमेश्वर अपना काम किसके द्वारा करता है, अगले सेशन में हम अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट संडे नेक्स्ट
कई संदेश हम इस बारे में अध्ययन करेंगे और हमें पता चलेगा, फिर से पता चलेगा कि परमेश्वर हम सबको कितना प्यार करता है। सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर नहीं, इस पूरे झुंड को, और हमारे द्वारा परमेश्वर अपना उद्देश्य, अपना मकसद इस दिल्ली शहर में और दिल्ली के बाहर पूरा करना चाहता है।